हेलो फ्रेंड, मैं बताने वाला हूँ कि बीएचएल के सवाल जो पेपर दे के आया था, अधिकांश सवाल कैसे पूछे गए थे। तो 100 नंबर का जो था आपका बीएचएल का पेपर था। बीएचएल का जो 100 नंबर का था उनमें आपको टेक्निकल था और 50 नंबर आपको नॉन टेक्निकल का था। नॉन टेक्निकल जवाब में जीएस आता है, तो एक तो मुझे याद है, अभी भी याद है, बाद में आपको पीवाईपी में आप अपलोड कर दूँगा जो मेरा पेपर तो वो अपलोड हो जाएगा साइट पर। इस साइट पर क्या, इस पर ही अपलोड हो जाएगा। ये सवाल याद मुझे, कोलकाता में जो जज थे वो कौन थे, पहले जज कोलकाता के कौन थे। और ये सवाल था जो सुभाष चंद्र बोस जी ने। और फ्रेंड एक सवाल ऐसा था, सुभाष चंद्र का जो बॉस की जो नेता बनाए थे, मतलब उन्होंने जो एक टीम बनाई थी, जय हिंद फौज जो बनाई थी, उसको कौन लीड की थी, कौन महिला लीड की थी। कोई रानी लक्ष्मीबाई जो उन्होंने वो बनाई थी, वो कौन सी महिला ने लीड किया था, ये सवाल ही पूछा गया था। मतलब बहुत हार्ड लेवल का पूछा गया था ये सवाल। और मैथ भाई साहब, वो कैलकुलेशन थी, पूरा कैलकुलेशन था। आप टच ही मत करो, मैथ इतना हार्ड था। मैं सवाल लगाया था, वो 4 मिनट में ले गया था, 4 मिनट। हाँ, सिंपल सवाल कोई नहीं था, बहुत कैलकुलेशन में सवाल थे। तो मैथ को छोड़ दीजिए। इंग्लिश भी जो थी ठीक ठाक थी। और अब बात आती है पोर्शन पे टेक्निकल गए। टेक्निकल के पोर्शन में जो अधिकांश सवाल पूछे गए, 100 नंबर का जो टेक्निकल था उनमें 50 नंबर जो पूछा गया था, वो सीधा 50 नंबर वो आपका कैड सीएनसी डीएनसी ऑटो कैड इंडस्ट्रियल इंजन, मतलब इसको ले लीजिए। ये थोड़ा 20-25 से 30 नंबर, 20-25-30 नंबर, मतलब 25-30 नंबर रहे होंगे इससे, सीएनसी डीएनसी से। और 10 नंबर का आपका रहा होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियर रहा होगा 10 नंबर का। और 15 से 20 नंबर आपका रहा होगा कास्टिंग, इससे ज़्यादा ही रहा होगा, कम नहीं रहा होगा। अधिकांश से पूछा गया था, सीएनसी डीएनसी इससे पूछा गया था कि अधिकांश में देखा था मुझे, जब अगर क्वेश्चन लगा था ना, मैं तो सीएनसी डीएनसी ही दिखा था उस पेपर एग्जाम में। और ऐसा नहीं सिंपल जो आप पढ़ के जाओ, हाई लेवल का था। मैं बंदा जो अच्छे से लगाया होगा, जो सीएनसी ऑटोकैड चलाता होगा, वही इसको लगा पाएगा, आम बंदा नहीं लगा पाएगा। मतलब इसको लगा कि एक्सपीरियंस बेस पे था, एक्सपीरियंस बेस पे नहीं मांगा था भाई, एक्सपीरियंस के ही अधिकांश क्वेश्चन जा। तो पढ़ाई जॉब ना किया पर ऑटोकैड अच्छे से सीखा हो, वही लगा सकता है। इनको लिखना चाहिए था ऑटोकैड परफेक्ट, तो ज़्यादा अच्छा होता, बच्चा ऑटोकैड पढ़ लेता। चलिए आगे आता है। और बाकी जो था 4 सवाल जो थे, 4 सवाल थे वो आपके टॉम के थे। 4 सवाल, 3 सवाल आपके उसके मशीन के थे, मशीन डिज़ाइन के थे। मशीन डिज़ाइन से 3 सवाल थे। 6 से 7 सवाल आपके थर्मल के थे। हाँ, थर्मल भी आता है। और 3-4 सवाल आपके आईएससी के थे, आईएससी के थे, टॉम के थे। टॉम के जो सॉम था वो 2 क्वेश्चन थे। एक जो आप कॉलम पढ़ते हो ना, मैकेनिकल जो कॉलम आता है, जो एल इक्विवेलेंट लेंथ होता है, एल इक्वल टू दोनों ऐसे मान लो फिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, L/2 हो जाएगा। मान दो एक साइड से मान लो कर दी जाए फिक्स, तो एल इक्वल टू सॉरी 12 हो जाएगा। इक्विवेलेंट लेंथ होता है जो फार्मूला नहीं होता है कॉलम वाला, जो बेंड होता है कहीं काइंड वाला, वो उससे चलता है ना। तो अधिकांश सवाल ऐसे पूछा गया था। मैं अभी पीवाईपी आपको अपलोड कर दूँगा, वो बहुत टेंशन बात नहीं। कोई क्वेश्चन पूछ दीजिएगा। अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब कि कैड कैम सही थे, इसलिए कट ऑफ बहुत कम गई, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड लेवल का था, बहुत हार्ड लेवल का था। यही बातें थी जो आप करनी थी। और क्या कहूँ अब, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। कितने पीएसयू में अब ये सवाल दे रहा हूँ, अधिकांश कैड कैंप पूछिए। आप मानो यूपी आर्मी का पेपर भी मानो आप देखते हैं, यूपी आर्मीएनएल का, उसमें भी अधिकांश सवाल इससे ही पूछा है कैड कैंप से। मैं 25 से 30 सवाल उसमें भी आते हैं कैड कैंप्स के, ऑटोकैड सीएनसी डीएनसी। तो ऑल द बेस्ट, आप पेपर देते हैं। आगे बार कभी भी 3 साल 4 साल बाद फॉर्म निकलता है इसका, आप देते हो तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ के जाइएगा इसको। या कि जो किताब आती है उससे आप पढ़ लेंगे ना, तो अधिकांश सवाल उससे ही थे। जो आप लास्ट पोर्शन में आएंगे ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल वाले में इंजीनियरिंग लास्ट पोर्शन है, सबसे लास्ट वाले में, उनमें अधिकांश उससे ही थे। अधिकांश क्या था कि जो सवाल पूछे गए थे उनमें कुछ सवाल उसमें ही पूछे गए थे, और बाकी तो जिसको पता होगा वही लगा पाएगा। ऑल द बेस्ट।